नमस्कार दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की एफिशिएंसी का, ये जो पार्ट है पार्ट 2 है वीडियो सीरीज का। और इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, देखिए लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो तो की थी फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप की बात कर चुके हैं। इन दोनों की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास में बात करेंगे नंबर्स, ये नंबर ग्रुप के, स्टाइल्स ग्रुप के, सेल्स और एडिटिंग ग्रुप की बात आज की क्लास में करेंगे। यहाँ से देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे मैं यहाँ पे बात इसकी करता हूँ। यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मर्ज करना है, तो मर्ज एंड सेंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मर्ज एंड सेंटर पे चला गया, ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। ठीक है, और इसकी मैं थोड़ी सी साइज यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, सीट की साइज बढ़ा दी है मैंने यहाँ से। अब देखिए यहाँ से मुझे इसको बोल्ड करना है, तो सिंपल सी बात है, इसको बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, इसके मेरे को साइज बढ़ानी है तो मैं साइज यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ऐसे मेरे को यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको भी मर्ज एंड सेंटर करना है, तो मर्ज एंड सेंटर इस पे चला गया मैं। अगर इसकी साइज बढ़ानी है तो साइज यहाँ से बढ़ा दूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, और इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लिया। ऐसे मुझे कलर चेंज करना हो तो कलर में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे इसका कलर चेंज करना हो तो इसका कलर यहाँ से, जो भी कलर मैं देना चाहूँ यहाँ से दे सकता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में बात कर चुके थे वाली। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसको बॉर्डर देना है, तो मैं बॉर्डर देने के लिए यहाँ से चले जाता हूँ। आउटसाइड बॉर्डर देना है तो आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ इसको। अगर मुझे यहाँ से ऑल बॉर्डर देना है, ऑल साइड बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे जाऊँगा और ये ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, इस तरह से हमने। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ से करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं इस नंबर्स ग्रुप की जब बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये होते हैं डेटा टाइप होते हैं यहाँ से सेल के। देखिए यहाँ से अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, किस लिए काम में लिए जाते हैं। देखिए आप देखो डिफॉल्ट हमेशा जर्नल होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ वैल्यू यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ लिखा ही है। ठीक है, कुछ वैल्यू यहाँ से मैं रख देता हूँ, ये कुछ वैल्यू हैं। अब ये काम कैसे आता है, जैसे मैंने कहा ये आपसे कहा जाए यहाँ से कि इसको किस में चेंज करो, इसको आप नंबर में चेंज करो, ये नंबर में चेंज हो गया, यानी नंबर फॉर्मेट में चेंज हो चुका है ये। अब यहाँ से इसको और डिटेल में आप जानना चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो इस वाले पार्ट में नंबर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए। हमने कहा 2 चाहिए तो 2 पे, यहाँ पे हमने कहा कि पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट चाहिए। ठीक है, केवल 1 डिजिट, तो हम इस पे 1 कर देंगे। और यहाँ से सेपरेटर होना चाहिए, 100 के बाद सेपरेट होना चाहिए कॉमा से, तो ये इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। डिफॉल्ट मैंने कहा था डिफॉल्ट यहाँ पे जनरल होता ही है। ठीक है, अब ये इसी तरह से काम में ले जाता है। अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज में बदले तो परसेंटेज में आप बदल देंगे। ठीक है, ये परसेंटेज में बदल देंगे। अगर आपसे कहा जाए अकाउंटिंग में बदलें, अकाउंटिंग में बदल देंगे। अगर कहा जाए आपसे करेंसी में बदलें, करेंसी में बदल देंगे। तो ये तमाम यहाँ से आपको ये दे रखे हैं यहाँ से। और इनको स्पेसिफाई करने के लिए जैसे आपसे कहा जाए कि ये जो करेंसी वाला है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद हमने कहा पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, सिंबल कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ से सिंबल अभी रुपीज़ का करेंसी वाला सिंबल हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये रहे यहाँ से पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 89.65 रुपीज़। अब देखिए यहाँ से पॉइंट के बाद 4 डिजिट तो होंगे, अगर नहीं है उस केस में अपना आप 0 ऐड कर ही लेते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करना है यहाँ से। ठीक है, डिफॉल्ट जर्नल रहता है। ठीक है, ये हमने यहाँ से चर्चा इसकी की। इसमें आप यहाँ से देखो डायरेक्ट, यहाँ अगर आपसे केवल इतना कहे कि इसमें चेंज करना है तो आप डायरेक्ट यहीं से कर देंगे चेंज। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफाई कर दे कि भाई कितना पॉइंट के बाद कितना चाहिए, कौन सी सिंबल चाहिए, ये अगर आपसे कह दे यहाँ डिसाइड कर दे, तो आप उस केस में यहाँ पे जाएंगे, इस वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई नंबर्स की। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रुप कंप्लीट, इतना सा था ये। अब इसके बाद आती है कि यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात की जाती है। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज क्या है, देखिए यहाँ पे, यानी कंडीशन के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। अब देखिए यहाँ से जब आप जाओगे, यहाँ पे 5 तरह के आपको यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के मिलेंगे। हाईलाइट करना है उन सेल्स उसको जो आप, जैसे आपने कहा कि मैं उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहता हूं जिनकी वैल्यू डुप्लीकेट है, मतलब एक जैसी 2 वैल्यू हैं, उन सेल को देखो यहाँ से। अब ये कह रहा है कि क्या आप क्या करना चाहते हो, रेड टेक्स्ट करना चाहते हो, रेड बॉर्डर करना चाहते हो, लाइट रेड फिल करना चाहते हो। मैंने कहा रेड फिल करना चाहता हूँ लाइट। तो देखिए ये 2 वैल्यू क्या थी, डुप्लीकेट थी, तो ये
ये क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए यहाँ से कि बिटवीन भी आप लगा सकते हो, बिटवीन आप कह सकते हो कि जिनकी वैल्यू 83 और 87 के बीच है तो उनको क्या होना चाहिए, आपने कहा रेड टेक्स्ट हो जाने चाहिए, तो वो रेड टेक्स्ट हो गई ये वाले जिनकी वैल्यू इनके बिटवीन है। तो इस तरह से आप रूल लगा सकते हो कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब यहाँ से आप टॉप वाली ये दे सकते हो, ठीक है, ये आप यहाँ से रख सकते हो टॉप, ठीक है, ये आप दे सकते हो कि टॉप कितनी चाहिए। आपने कहा मुझे टॉप के 2 चाहिए, टॉप के 2 जो हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए और उन पे मैंने कहा कि कौन सा होना चाहिए, रेड बॉर्डर आ जाना चाहिए, तो रेड बॉर्डर आ जाएगा उन पे। ठीक है, ये देखो 2 रेड बॉर्डर आ गए, टॉप के ये हैं 92 और 87, तो ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें यहाँ पे डेटा बार की, तो ये डेटा बार आप लगा सकते हो यहाँ पे, ये इस तरह का फिल कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मोर रूल कर सकते हो, रूल जो अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर स्केल कर सकते हो, ये कलर स्केल का है। ठीक है, ये कलर स्केल का हो गया। ये आप आइकन सेट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, आप अपने हिसाब से नए रूल बना सकते हो। ठीक है, नए रूल बना सकते हो। ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। देखो इसके क्वेश्चंस पूछने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं तो बिल्कुल इजी वे वाला क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे बिटवीन पूछ लिया, लेस देन पूछ लिया, इक्वल टू पूछ लिया, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, अब बात आती है फॉर्मेट एज ए टेबल की बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट एज ए टेबल की, अब देखिए ये टेबल है मेरे पास। ठीक है, इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, इस वाली सेल रेंज को। तो मैं गया यहाँ से, अब मेरे को लगा कि ये वाला ठीक है, मैंने इसको, अब इसमें क्या कर रहा है, माई टेबल है ये हेडर, क्या मेरी इस टेबल को मैंने जो सेलेक्ट किया है इस रेंज को, क्या इसमें हेडर है? बिल्कुल है। देखो रोल नंबर, नेम, सिटी, मार्क्स, ये हेडर ही तो हैं इसके। हाँ बिल्कुल, यस टिक कर रखा है पहले से, ठीक है। और ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये मेरी टेबल में कन्वर्ट हो गई, फॉर्मेट एज ए टेबल। अब इससे फायदा ये है कि आप यहाँ से क्या लगा सकते हो, आप इनको फिल्टर भी कर सकते हो, आप इनको क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग भी कर सकते हो। यहाँ से मैंने कहा कि मेरे को केवल वही मार्क्स चाहिए जो 73 वाले स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो 73 वाले स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। तो ये कार्य मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, वापस बैक आ जाते हैं यहाँ से, ये ठीक है, ये हमारे क्या हो गई, फॉर्मेट एज ए टेबल। आप जो भी यहाँ पे जो भी टेबल में कन्वर्ट करना चाहें उसमें कर सकते हैं। इसका फ़ायदा इतना सा है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अरेंज मुझे करना है यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने कहा कि अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 92 पहले आ गया, फिर 87, फिर 86, फिर 73। तो ये सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है फॉर्मेट एज ए टेबल करने से। ठीक है, फॉर्मेट एज ए टेबल करने से ये वाली बेनिफिट यहाँ से होता है। और ये देखो टेबल स्टाइल ऑप्शन हमने ऑलरेडी MS वर्ड में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं इसकी। ठीक है, ये वाली बात हम वहाँ पे पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं वापस बैक कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली बात यहाँ से कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ से आती है इंसर्ट करना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, रो इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, सीट इंसर्ट कर सकते हो, इवन क्या सेल भी इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ से। जैसे आपको कहा जाए कि यहाँ से 101 और 102 के बीच में यहाँ पे आपको एक रो इंसर्ट करनी है, तो रो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और किस पे चले जाएं, इंसर्ट सीट रो, इससे पहले हो जाएगा, यहाँ से इस पे जाना है। ठीक है, और ये आप कहाँ चले जाओगे, इंसर्ट सीट रो। ठीक है, ये एक सीट इंसर्ट एक रो इंसर्ट हो चुके हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे मैंने कहा कि 103 और 104 के बीच में करना है, तो 104 वाले को यानी इसमें कहीं पे भी आप देख लीजिए, या इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और ये मैंने कर दिया यहाँ से रो। ठीक है, ये रो कर दिया। देखो बात एक ही है, चाहे आप इसके अंदर यहाँ पे इसमें कहीं पे भी क्लिक कर रखो, चाहे कहीं पे भी क्लिक कर रखो, इस वाले में कहीं पे भी क्लिक कर रखो, या फिर देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ एक बार आपको, यहाँ से रो, ठीक है, रो इंसर्ट हो गई 103 और 104 के बीच में। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इस रो को। ठीक है, इस पे क्लिक करके यहाँ से, ठीक है, और इंसर्ट पे जाएंगे, आपको यहाँ से रो का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप इंसर्ट कर सकते हो रो को। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ से। इसके बाद यहाँ से अगर आपको डिलीट करना है तो आप जैसे ये इस पे किसी भी क्लिक कर लीजिए, 103 वाला आपको डिलीट करना है तो आप कहीं पे भी क्लिक करके रखो इसको, मतलब सेल को सेलेक्ट करके रखो। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे इस पे रखो, इस पे रखो, इस पे रखो, किसी पे रख लो आप।
ठीक है, और डिलीट पे जाएंगे और ये आप कहोगे रो डिलीट होनी चाहिए, तो ये रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे डिलीट करना चाहते हो तो इस रो को, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके रखो इस रो को और डिलीट कर दो। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगी रो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्या कह सकता है, ठीक है, ऐसे ही आपसे क्या कह सकता है, यहाँ से ये डिलीट वाली बात हो गई। ऐसे ही आपको कॉलम की भी तो बात कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ से कहा जाएगा ये सिटी वाला जो कॉलम है इसको डिलीट करना है आपको। ठीक है, सिटी वाला कॉलम डिलीट करना है, या पहले इंसर्ट करने की बात कर लेते हैं। तो आपको अगर कहा जाए यहाँ से बी और सी के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है आपको, बी और सी के बीच में, यानी इनके दोनों के बीच में इंसर्ट करना है, तो आप इस बी सी वाले पे कहीं पे भी रखो, क्लिक करके रखो, बाद वाले को सेलेक्ट करके रखना है, तभी उनके बीच में यहाँ पे इंसर्ट होगा। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे गए और मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट सीट कॉलम, ये देखिए इनके बीच में क्या हो गया, एक कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, बाद वाले को सेलेक्ट करना है, जैसे बी और सी के बीच में चाहिए तो सी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सी और डी के बीच में चाहिए तो डी को। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इस पे सी हेडिंग को ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो इस तरह से भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें आपकी यहाँ पे सही रहती हैं, कोई से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ से। अगर मुझे डिलीट करना हो तो डिलीट भी मैं इसी तरह से करूँगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये सी डिलीट करना है, तो डिलीट करना है तो यहाँ से जाऊँगा और कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये डिलीट हो गए। या फिर मैं यहाँ पे कहीं पे भी जाऊँ, इस सी कॉलम में कहीं पे भी किसी भी सेल पे चले जाऊँ, किसी पे भी। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कि डिलीट सीट कॉलम, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, बात कहीं से भी आप कैसे भी कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ से। अब बात आती है कि यहाँ से आप क्या सेल को इंसर्ट कर सकते हो, बिल्कुल सेल को भी इंसर्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे को एक सेल इंसर्ट करना है, इस पे जाएंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग देखो इस तरह के क्वेश्चंस कम बनते हैं, फिर भी आप ध्यान रखना, इंसर्ट करना हो सेल को तो बाकायदा आपको देगा शिफ्ट सेल राइट करना है, डाउन करना है। आपने कहा राइट करना है तो ये राइट इधर शिफ्ट हो गए, ये सेल इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो बाकायदा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ आराम से। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब देखिए बात आती है फॉर्मेट की। देखिए फॉर्मेट की जब बात की जाती है, यहाँ से क्वेश्चंस मेनली बन जाते हैं। यहाँ से देखिए ये होती है रो की हाइट। ठीक है, ऑटो फिट होती है, ऑटो फिट का मिसद अपने आप फिट कर लेगा रो की हाइट। ठीक है, जैसे मान के चलो ये है यहाँ से रो की हाइट, इसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए रो की हाइट का मतलब है इस कंप्लीट, ये देखो ये जो है ना ये कंप्लीट रो है, ये वाली ये लास्ट तक इसकी कंप्लीट रहेगी। ध्यान रखना, चाहे आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर दो आप। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने रो हाइट, आपसे कहेगा कि पर्टिकुलर इतनी आपको रो की हाइट करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चले जाओगे, जैसे आपको कहा जाएगी 25 करनी है तो आप 25 यहाँ से रो हाइट कर देंगे, तो ये 25 हो गई। ठीक है, इसी तरह से आपको कहा जाए कि इसकी करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे रो जो 13 है उसकी करनी है, आप कहीं पे चले जाओ या फिर आप इसको क्लिक कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, और रो हाइट पे चले जाए और आपसे जो भी कहा जाए वो उतनी रो हाइट आप यहाँ से टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, रो की। क्या हम कॉलम की विड्थ, देखो रो की तो हाइट होगी और कॉलम की होगी विड्थ। ठीक है, एक होता है ऑटो फिट, ऑटो फिट का मिस है अपने आप। ठीक है, अपने आप का मतलब देखो, जैसे मान के चलो यहाँ से आपने गए ऑटो फिट रो हाइट, जैसे मैं बढ़ा देता हूँ इसकी एक बार के लिए। ठीक है, एक बार के लिए मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से ये बढ़ा दी। अगर आपने इस पे गए और इस पे जाने के बाद ऑटो फिट रो हाइट कर दिया तो अपने आप फिट कर लेगा अपने। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है कि इन रो को आपको ऑटो फिट करना है तो आप ऑटो फिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉलम विड्थ की बात की जाती है। जैसे आपको कॉलम विड्थ के लिए कहा जाए, यहाँ से इस कॉलम विड्थ की बात की जाए। ठीक है, जैसे इसकी बात की जाए रोन, इसकी कॉलम विड्थ बढ़ानी है आपको और कॉलम विड्थ के लिए आप यहाँ से जाएंगे। ठीक है, ये आपको कहा जाए यहाँ पे 15 करनी है, 15 कर देंगे। देखिए पूरे इस कॉलम की विड्थ क्या हो चुकी है, 15 हो चुकी है, 15 कैरेक्टर हो चुकी है। ठीक है, आपको इस तरह से कॉलम की विड्थ आप क्या कर सकते हो। और इसकी भी बात ध्यान रखो, यहाँ से अगर इसकी भी मैं बात करूँ, यहाँ से ये भी ऑटो फिट होता है। ठीक है, ये भी ऑटो फिट हो सकती है कॉलम विड्थ। ठीक है, ये भी ऑटो फिट हो सकती है। ठीक है, और इसकी बात की जाए यहाँ से देखो नेक्स्ट डिफॉल्ट विड्थ, यहाँ से ये डिफॉल्ट विड्थ होती है। ठीक है, इसके बाद ये हो गई बात। आप यहाँ से रो को भी हाइड कर सकते हो, कॉलम को हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। हाइड का मतलब छुपाना।
जैसे आपको कहा जाए कि इस कॉलम को छुपाओ आप, ठीक है, इस कॉलम को छुपाना है आपको, तो कैसे छुपाएंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे कॉलम, ठीक है, कॉलम हाइड कर देंगे, कॉलम हाइड हो चुका है, ठीक है, कॉलम हाइड हो चुका है, अनहाइड कर देंगे फिर, ठीक है। इसी तरह से आपको कहा जाए यहाँ कि और इसको रो को हाइड करना है, तो ये रो हाइड हो गई, रो नंबर सेकंड 2 नंबर वाली रो हाइड हो चुकी है, ठीक है, इस तरह से हाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे देखिए, अब ये जो सीट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, सीट दिखाई दे रही है, सीट 1, इसका कलर चेंज करना है, जिसको बोलते हैं टैब कलर, रेड करना है, रेड, देखो अब रेड हो चुका है, देखो ये रेड हो चुका है, ठीक है। इसका रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, देखो रीनेम सीट, और आपने यहाँ पे कर दिया, ये जो सीट है डेटा है, इसमें सारा सारा इस तरह से लिख दिया हमने डेटा, ठीक है। सीट का नेम क्या हो चुका है, डेटा हो चुका है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो सीट को, ठीक है। आप कह सकते हो कि मुझे कॉपी करना है, और कहाँ पे कॉपी करना है, मूव टू एंड, एंड में कॉपी करना है, ठीक है, और ये कर दोगे क्रिएट ए कॉपी, तो एक और यानी एक जैसी 2 सीट बन गई, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर मूव कर सकते हो, ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हो, मूव करना हो तो मूव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये आप मूव कहाँ करना है, इस डेटा 2 को, ये डेटा को कहाँ पे करना है, तो ये भी आप मूव कर सकते हो बिफोर सीट, ठीक है। ये आप सारे कार्य यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, सीट से पहले, ठीक है, ये आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो, ये सारी कहानी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली बात आती है यहाँ पे, देखो यहाँ से क्वेश्चंस की गुंजाइश कम रहती है, ये वाली देखिए। अब बात आती है यहाँ से ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब क्या है, अपने आप सम करेगा ये, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है, ये कुछ लिख दी यहाँ से, और इनको क्या करेगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता अभी तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऑटो सम कर दूंगा, तो ये ऑटो सम कर देता है, अपने आप सम कर देता है, ऑटोमेटिकली ऐड इट अप, योर टोटल विल अपीयर आफ्टर द सिलेक्टेड सेल। ये देखो अपना आप ही ये सम कर देगा, यहाँ से अपना आप ही सम करके दे देगा ये, ठीक है। तो ये कार्य भी मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, यानी ये अपना आप देख लेगा कि कैसे इसको जोड़ना है, वो अब इसका खुद का वर्क रहेगा, ठीक है। या आप ऐसे सेलेक्ट करके भी ये कार्य कर सकते थे यहाँ से, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपको ये करना था यहाँ से, इनको यहाँ से, ठीक है, और ये कर सकते थे, ठीक है, सेलेक्ट करके भी कर सकते थे, ठीक है, यानी सेलेक्ट करके भी कर सकते थे, फिर आप इसी पे चले जाओ और ऑटो सम कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी दोनों ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई ऑटो सम की, ठीक है। इनके डिटेल में हम तो जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे, एवरेज, मीन, मैक्स और काउंट नंबर्स की, ठीक है। अब बात ध्यान देना, यहाँ से अगली जो बात आती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे सुनील, ठीक है, और देखिए ये होता है यहाँ पे फिल के लिए होता है, राइट फिल करना है, मतलब इसको राइट में फिल करना है, तो जैसे मेरा ये देखो ये यहाँ पे है, और इसमें मुझे यही फिल करना है जो मैंने टाइप किया अभी, तो मैं राइट फिल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको, ये लेफ्ट में है, इसको फिल करना है लेफ्ट में, तो मैं किस पे क्लिक कर देता हूँ, लेफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे डाउन में फिल करना है, मतलब इस वाले को यहाँ पे फिल करना है, तो मैं किस पे क्लिक कर देता हूँ, डाउन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे इसको फिल करना है अप में, तो ये अप वाला फिल कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से भी मैं यहाँ से फिल कर सकता हूँ, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगली बात आती है, ये देखो ये आप क्लियर ऑल कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, कंटेंट को क्लियर कर सकते हो, और क्लियर कर सकते हो हाइपरलिंक को भी। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया, और इसको मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि ठीक रहेगा थोड़ा सा। ये फॉर्मेटिंग कर दी, इतनी सी फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग कर दी यहाँ से, और ये बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ से। अब देखिए इसकी जब मैं बात करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे गया और इस पे देखो, इससे तो क्या होगा, क्लियर ऑल, ये सारे हट जाएंगे, फॉर्मेट ये सब कुछ हट जाएगा यहाँ से, ये सब कुछ हट गया, ठीक है, इससे तो सब कुछ हटेगा। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट क्लियर होगा, कंटेंट क्लियर नहीं होगा। देखो फॉर्मेट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इससे तो कंटेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये कंटेंट क्लियर हो गया, तो फॉर्मेटिंग तो अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो,
ठीक है। और हाइपरलिंक होता है तो हाइपरलिंक यहाँ से हटा सकते हो, और रिमूव करना है हाइपरलिंक को तो रिमूव कर सकते हो हाइपरलिंक को, ठीक है। ये आप यहाँ से कर सकते हो, और इसको, ये हो गई बात कंप्लीट इसकी भी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से, देखो ये होता है अरेंज करने के लिए होता है ये चीज़ें, ये किसके लिए होते हैं, सॉर्टिंग के लिए होता है, सॉर्ट A to Z, मतलब पहले A फिर Z वाले, फिर यहाँ पे देखो ये है Z to A, पहले Z वाले ने आएंगे फिर A आएंगे। जैसे आप सिंपल सी बात है, जिस क्लास में क्या होता था रोन, जो आपके नेम होते थे लास्ट में, जैसे मान के चलो मेरा S है तो मैं कब आता था S, ऐसे मान के चलो पहले A आता, फिर B आता, फिर C नेम वाले आते तो फिर D आता, इस तरह से आते। तो सिंपल सी बात है कि S क्या होता है, लास्ट में से जाके आता, पहले तो नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ 2-3 नेम लिख देता हूँ यहाँ से, जैसे मान लो मैंने लिख दिया अशोक, ठीक है, और इस मैंने लिख दिया यहाँ पे हितेश, ठीक है, मैंने लिख दिया दीपक, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ से, और ये मैंने यहाँ पे गया और मैंने क्या कर दिया, सॉर्टिंग कर दी। और सॉर्टिंग जो मैंने की यहाँ से A to Z कर दी। A to Z का मतलब पहले अशोक आएगा, फिर दीपक आएगा, फिर हितेश आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से करता कौन सा, Z to A करता, तो पहले क्या आता, मैं Z to A में से कि हाईएस्ट टू लोएस्ट वाली बात कर रहा है, यहाँ से Z to A, पहले हितेश फिर दीपक फिर अशोक। ये आप किस पे अप्लाई कर सकते हो, इन पे भी अप्लाई हो सकता है। इवन ये आपके इस तरह की वैल्यू पे भी अप्लाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों पे, नंबर पे भी अप्लाई होता है और टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है, इस तरह से अप्लाई हो जाता है यहाँ से। और ये मैंने यहाँ पे ये पहले से अरेंज है तो मैं 87 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से भी मैं ये वाला वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्मॉल टू लार्जेस्ट, पहले छोटे आएंगे नंबर फिर बड़े नंबर आएंगे। देखो 21, 78, 87। अगर मैं इसकी बात करूँ तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी पहले बड़े फिर छोटे आएंगे। ये देखिए 87, 78, 21, तो ये काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाली बात हो गई। यहाँ से फाइंड का मतलब होता है आपको यहाँ से कुछ ढूंढना है और कहा जाएगी, मान लो पर्टिकुलर आपको कह दें यहाँ पे कि जहाँ जहाँ जयपुर है उसको आपको बोल्ड करना है, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ से आप सीट में तो ढूंढेंगे नहीं, तो आपको यहाँ पे जाएंगे, फाइंड पे जाएंगे, और ये फाइंड का यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे ये जयपुर लिखा, और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से, देखो ये मैच केस, ये आपको इग्नोर करना है, जैसे कि यहाँ से आपको केस सेंसिटिव देखना है तो आप मैच केस पे क्लिक कर देंगे। यानी कि अगर आप कैपिटल में जे वो ही सर्च करें जहाँ पे कैपिटल जे हो, तो उस केस में मैच केस कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से, और ये सीट में सर्च करना है, बाय रो करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फाइंड ऑल कर दिए, ठीक है, ये फाइंड ऑल कर दिए। यहाँ पे क्या, ठीक है, फाइंड क्यों नहीं हो रहा, जयपुर, ठीक है, नो फॉर्मेट, ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। ये देखिए फाइंड ऑल, ठीक है। ये देखते हैं वापस, एक मिनट, क्या चल, यहाँ पे गए, वापस गए, फाइंड, ठीक है, और फाइंड पे गए, और मैंने यहाँ पे लिखा, और जयपुर है क्या, बिल्कुल है जयपुर, तो ये जयपुर, और मैंने फाइंड किया, ठीक है, फाइंड ऑल, ये देखो फाइंड हो चुका है, ठीक है, ये फाइंड हो चुका है यहाँ से। अब देखो आपको ये, आप ये रखना चाहो तो देखो ये जो है आप देख सकते हो कि कहाँ का कौन से जयपुर, देखो कहाँ कौन से में मिला, इस C3 में मिला, C6 सेल में मिला, ये आप यहाँ से देख सकते हो। और ये देखो आप नेक्स्ट करते जाओगे, ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, ये हो गई। ये देखो इस तरह से आप इनको जो भी करना चाहिए, आपको लगता है बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, जो भी करना है वो इस तरह से फाइंड कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी हम MS वर्ड में बात कर चुके थे इस वाली की चर्चा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे भी फाइंड रिप्लेस होते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस भी कर सकते हैं, आपको लगता है जयपुर को मुझे रिप्लेस करना है और मुझे रिप्लेस करना है राजधानी, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, राजधानी में रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने कहा रिप्लेस ऑल, तो ये राजधानी रिप्लेस हो चुके हैं, दो ही थे जयपुर, ठीक है, दो जयपुर, दोनों जयपुर किस में हो गए, राजधानी में। इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है, ये कार्य मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z कर दिया, वापस इसी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ से हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब देखिए फिल्टर, हम यहाँ से फिल्टर की बात करते हैं। फिल्टर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से फिल्टर का मतलब होता है कि आप यहाँ से पर्टिकुलर जो है आप देखना चाहते हो कि यही डेटा मुझे शो करना है अभी,
तो आप उस केस में किसका यूज करेंगे, फिल्टर की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, फिल्टर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें क्वेश्चंस में हैं, क्वेश्चंस के थ्रू भी बात कर लेते हैं फिल्टर की। हटाना हो सीट को, देखो यहाँ से सीट को हटाना हो तो सीट को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये डिलीट हुआ, सीट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ऐड करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा सीट को। ठीक है, हटानी हो तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हमने कर ली यहाँ पे। देखिए एफिशिएंसी के लिए आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से समझ में भी आएगी। और कोई भी सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी आपको एफिशिएंसी के जो भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एफिशिएंसी के आपको बाकायदा, ये देखो, एक तो आप अभी कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता लगता कि मैंने गलत किया कि सही किया क्वेश्चंस को, तो आप एफिशिएंसी के जो सॉफ्टवेयर आपके पास जो भी अवेलेबल है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में आप एफिशिएंसी की क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे अभी, जैसे मान लो उसमें कहीं पे इनकरेक्ट होता है तो आपको ये पता लग जाता है क्वेश्चंस क्यों नहीं सही हो पाया। ठीक है, और फिर भी आपको किसी, मान लो आपने एफिशिएंसी के क्वेश्चंस आप कर रहे हो, वहाँ पे सोल्व कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर में, और कोई मान के चलो आपका पर्टिकुलर वहाँ पे कोई क्वेश्चन से इनकरेक्ट हो गया आपसे, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनकरेक्ट क्यों हुआ है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप बाकायदा इसके लिए आप या तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप वो पिक भेज सकते हो, पिक्चर भेज सकते हो कि, ठीक है, ताकि मैं आपको सजेशन कर सकता हूँ किस वजह से वो इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्यों आ रहा है, या इनकरेक्ट जो आपने सॉल्व किया है एफिशिएंसी वो किस रीजन से आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, और क्वेश्चंस क्या है देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, सेट डेटा फॉर्मेट अकाउंटिंग फॉर द रेंज C14 से 16 का जो है, यहाँ पे उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज करना है डेटा को। ये देखिए 14 और ये 16, ये हो गई यहाँ से सेलेक्ट करके। अब कहाँ पे जाएंगे, ये देखो ये सारे कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। आपको कुछ भी नहीं कहा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, कुछ भी नहीं कहा, तो ध्यान रखना जब कुछ भी नहीं कहना तो उस चीज़ पे जाना भी नहीं आपको। ठीक है, आपको केवल इतना सा कहा अकाउंटिंग में चेंज करना है, तो ये लीजिए अकाउंटिंग में चेंज कर दिए। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं चाहे 4 डिजिट हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपको केवल इतना सा कहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से, ये तो बात हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ऑटो सम करना है द कॉलम सी इन रो 17। देखिए ये बात आ गई, ये तो सी हो गया और ये 17 हो गई। यहाँ पे आपको ऑटो सम करना है, ऑटो सम अप्लाई करना है। तो ऑटो सम अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए वैसे इसकी शॉर्टकट कीज होती है, लेकिन आपको अप्लाई कुछ भी नहीं करना, आपको मैन्युअली यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करके आप ऑटो सम कर देंगे और एंटर कर देंगे, फॉर्मूला अपना आप हो गया, ये ऑटो सम हो गया। ठीक है, ये बात हो गई, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेट द रो हाइट 18 करनी है, और कौन कौन सी रो के लिए, 2 से लेकर 7, यानी रो नंबर 2 से लेकर 7 तक यहाँ से। ठीक है, यानी ये, ठीक है, इसको भी आपको करना है, इसको और ये सारी करनी है आपको। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो रो हाइट तो सबके लिए होगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये काम ऐसे भी रख सकते हो। और क्या करना है, हाइट आपको करनी है, और कितनी करनी है, 17। तो ये आप 17 यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक एक इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई, और यहाँ से जाओ फॉर्मेट रो हाइट, और ये 17 आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपकी, ठीक है, इस तरह से भी आपकी रो हाइट क्या हो गई, इसमें 17 हो गई। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से क्या दे रखा था, हाँ बिल्कुल 18 कर रखा था, सॉरी 18 है ना, ये तो अपने क्या कर दिया 17 कर दिया, 18 है, 17 तो ऊपर वाला देख लिया आपने। ठीक है, हमने ऊपर वाला देख लिया। ठीक है, वापस चलते हैं, इसको देखिए वापस कर लेते हैं। ठीक है, और ये कर दिया यहाँ से, और किस पे जाएंगे, रो हाइट, और क्या कर देना था 18, ये 18 कर देते हैं। ठीक है, ये 18 हो गए। ठीक है, इसके देखो ध्यान रखना, आप देखो ये केवल इसी को देखो थोड़ा सा हाइट बढ़ी है, बाकी किसी की नहीं बढ़ी, क्योंकि हमने किया ही इनको है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे दे रखा है सेट द कॉलम विड्थ, आपको कितनी करनी है, 27 करनी है, बी और सी कॉलम को, बी और सी को।
ठीक है, बी और सी को ही करनी है, तो बी सी को आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से करेंगे तो फिर ये कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना ए से लेकर डी हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, इसके देखो ये ऐसे करोगे तो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी और डी 4 हो जाएंगे। तो या तो आप ऐसे रखो इन दोनों को, ठीक है, ऐसे रखो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से इस तरह से कर लो, ठीक है, इस तरह से रख लो, ठीक है। और कॉलम विड्थ और कितनी करनी है 27 इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो 27। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। और कॉलम विड्थ 27 ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चंस 4 कंप्लीट। इसके बाद है क्वेश्चंस 5 और क्वेश्चंस क्या है, अप्लाई फिल्टर अप्लाई करना है स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। ये है ऊपर स्टूडेंट टेबल है, इसमें फिल्टर अप्लाई करना है और क्या करना है, फिल्टर करना है कॉलम, कौन से कॉलम पे, सिटी कॉलम में, और क्या करना है जयपुर ओनली शो करना है आपको, ठीक है। इस पे जाएंगे, देखिए इस तरह से गए और यहाँ से जाएंगे और ये रहा हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन और इस फिल्टर पे गए, ठीक है। और फिल्टर वाले पे जाने के बाद आप यहाँ से देखो फिल्टर का, देखो यहाँ से क्या क्या है, सिटी क्या होनी चाहिए, जयपुर, देखिए जयपुर होनी चाहिए, ओनली जयपुर, तो बाकी को टिक मार्क हटा दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। देखिए ओनली जयपुर वाले शो हैं यहाँ से। तो ये हो गए हमारा क्वेश्चंस 5 नंबर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और सॉर्टिंग मैंने आपसे पहले कर बता दी थी किस तरह से आपको सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। सारा गेम आपका प्रैक्टिस का गेम है, यहाँ से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये कवर होता जाएगा। और ध्यान रखना कोई भी आप एफिशिएंसी का कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी आपको लगता है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आराम से 20, 25, 30 एफिशिएंसी के टेस्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आपको ये भी पता रहेगा कि वहाँ पे किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बाकायदा आपको ये जो भी क्वेश्चंस एफिशिएंसी के और ये जो सीट है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। और अब हम सेशन को समाप्त यहीं पे करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको सेशन पसंद आए, क्लास पसंद आए, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये क्लास हमारे लिए वास्तव में यूज़फुल क्लास है, तो क्लास के लिए आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और वैल्यूएबल कमेंट्स करेंगे तो उससे एक तरह से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे अब वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।